भाई बोले यार चिल्लाती ज्यादा है ना मचाने की। बोलो माता महाकाल। मरेगा 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 आज तो मरेगा, बेहोश होगा बेहोश, मरेगा मर गया मर गया मर गया। बोलो शनिदेव महाराज की। अभी नहीं मरा हो, बॉडी में रमा पड़ा हो। आज का हवन करा दिया तो वो भैया जो भी कोई करवाता हमारे खानदान खास सब अपने ही होते भाई, किसी को बाहर के को कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरी कोई उन्नति हो रही है तो अपना ही चलेगा, समझ रहे हो ना। और किसी को कोई मतलब नहीं होता, किसी के घर में क्या आ रहा जा रहा, सबको बस अपने काम से ही मतलब है। मैं जो रोज जाप करने के लिए जाता हूँ वो सही है तुम्हारा। गुरु माता भी और आप भी और सारे त्योहार आ गया तब तक ये बंद हो जाते हैं। लेकिन भाई जी आज की डेट में इसमें मेडिकल इशू आ गया ज्यादा। हम क्लियर बताते हैं, ये इसीलिए शनिधाम निराला है, जिसको मेडिकली है उसको मेडिकली बताया जाता है। ठीक है, तो भूत प्रेत की समस्या तो होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनको है दिक्कत। लेकिन आज की डेट में जो मेडिकली बन गया है वो हमें दिखाना पड़ेगा भाई। जो अंग रोग हमें बन गया है वो हमें दिखाना पड़ेगा। हम अंग रोग ठीक नहीं करते, हम दोष हटाते हैं भूत प्रेत का, पितरों का, करे कराई की समस्या का, यंत्र क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, गणंत क्रिया, उन सारी चीजों का। तो आप दोनों कार्य साथ में कराएं। जैसे ये पिता आपके आईसीयू में एडमिट है तो आप इनके लिए यहाँ यज्ञ करा के जाएं, ताकि कोई नेगेटिव एंटिटी अगर इन्हें दवाई गोली लगने में बाधा उत्पन्न कर रही हो, इन्हें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट लगने में दिक्कत कर रही हो, तो वो पीछे हट जाए और इनको लाभ मिलते चले जाए। हवन करा के जाएंगे आप, ठीक है। उनको बता देंगे कि घर के देवता पितरों के नाम का भैया ना हवन कराने के लिए बोला। वो तो देखो कोई नहीं, वो तो आप जानते हैं, मैं तो अपने मुख से नहीं कह सकता गद्दी में बैठ के, ठीक है। लेकिन हाँ बस मैंने भी आपको वही बोला कि देखो मैं ये नहीं बताने का किसने करा, लेकिन हाँ नेगेटिविटी है, पितरों का दोष है, उसको हवन से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अंग रोग बन गए हैं, उन अंग रोग का हमें निवारण करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ करा लो और बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक है, ठीक है। जय शनिदेव सभी को। तुम्हें पैसे आने का मतलब वही है ना, नगर में जो चीज चल रही है भाई वो परेशान तो करती है। अब वो पिता की बात बता रहा हूँ, चीजें नेगेटिविटी के रूप में चलती है, यहाँ जोर मारने लग जाएगी, आगे समझ में। तो पितृदोष भी है, भूत प्रेत का दोष भी है, ठीक है। और भक्ति को, और ये भक्ति को नहीं वो होने देते, ये दिए ही तो उठा के लेके आ रहे हैं, चीजों को निकाल रहे हैं, तभी तो यहाँ लाके बैठा दिया शनिधाम में।
वरना कहीं कहीं टक्कर मार रहा होता, मुर्गे बकरे चला रहा होता और 1% भी निवारण ना होता चीजों का। सब कुछ छोड़ दिया ऐसे। नहीं, प्याज लहसुन का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमने बेवजह के मन के भाव बना रखे हैं अपने, आई समझ में। और लहसुन प्याज खाने वाला आदमी सात्विक नहीं है, ये बात भी गलत है, समझ में आई। लहसुन प्याज का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लहसुन प्याज को मुर्गे बकरे से जोड़ रहे हो तो मुर्गे बकरे में फिर तेल भी गिरता, मिर्च भी गिरती है, नमक भी गिरता है, सब कुछ गिरता है उसमें। लहसुन प्याज का तमोगुणी है, खाने से मन में विकार आ जाते हैं कई बार, तो साधु संत महात्मा इसलिए नहीं खाते उनको, आई समझ में। लहसुन प्याज खाने से तुम मांसाहारी ना हो जाओगे ऐसे। और लहसुन प्याज खाने वाला आदमी सात्विक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, वो भी सात्विक है, क्योंकि लहसुन प्याज का कोई मतलब नहीं है, प्रकृति में उपज रही है वो चीज और प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, आई समझ में। साधु महात्मा तो इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके मन में कोई विकार ना आवे, कोई उग्र वेग ना आवे, उन्हें भगवान का नाम लेना। और जो व्यक्ति गृहस्थ में रह रहा है, जो व्यक्ति गृहस्थ में रह रहा है तो उसे जरूरत नहीं है लहसुन प्याज छोड़ने की भाई। और ऐसे कौन सी ग्रंथ में लिख रहा है कि हनुमान जी के लहसुन प्याज छोड़ोगे जब यहाँ आएंगे वे? नहीं, बताना मेरे को, तू दिखा मेरे को। और फिर क्या उनको नहीं मिला जो बकरे काट रहे थे सजना के साई? मेरा कहने का मतलब ये है, लहसुन प्याज का मतलब नहीं है भक्ति का, वो तो आप अपने मन के भाव के अनुसार छोड़ते हो ताकि कोई विकार पैदा ना हो। भगवान सबका है, वो सबको मिलता है। उसने ये बात बोली है, मुझे जो पूजेगा, दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा पापी पूजेगा, मैं उसे मिलूंगा, तो वो तो सबका है भाई। चलो अब जाके हवन करवाओ, वो करवाओ अपना समाधान। और रमणू यदि वो सब जगह व्याप्त है और आपने उसके दर्शन किए हैं तो क्या आप भगवान के समकक्ष समतुल्य नहीं हो जाते? हो सकता है कि मेरी बात आपको थोड़ी अटपटी लगे, पर मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाओगे। भगवान सर्वव्यापी और आपने साधना की, जब आप भगवान के समतुल्य समकक्ष हो जाएंगे तो क्या आप सर्वव्यापी नहीं हो जाओगे? क्या आप किसी के बंधन की वही है? क्या आपको किसी का दुख नहीं दिखाई देगा कि नहीं? मनुष्य किसी को मनुष्य तो भगवान जो है उनकी सर्वव्यापी है, इसलिए